नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह चीन के संघाई में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। और वैसे पत्तन जहाँ जलयान रुककर ईंधन, पानी व यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं उन्हें पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ग्वादर पत्तन पाकिस्तान का बंदरगाह है और संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क बंदरगाह हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि योकोहामा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है। नेक्स्ट है बॉल्क लाइन का संबंध किस खेल से है? बॉल्क लाइन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबड्डी से है। बॉल्क लाइन का संबंध कबड्डी खेल से है। और कैट खोने का अर्थ है कबड्डी शब्द के निरंतर और स्पष्ट ध्वनि वाले मंत्र रुक जाना। कबड्डी में लोना शब्द का मतलब है असफल यानी हारना होता है। और कबड्डी में जब एक टीम अपनी विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को ऑल आउट करने में सफल होती है तो उसे 2 अतिरिक्त पॉइंट दिए जाते हैं, जिसे कबड्डी में लोना कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करके उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से धनानंद को पराजित करने में सफल हुए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाणक्य। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करने में सफल हुए। धनानंद को हारने में चाणक्य यानी कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी बने। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में शामिल किया गया था। नोटा का पूरा नाम है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। नोटा का विकल्प देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। 2014 में नोटा पूरे देश में लागू हो गया। कब हो गया? पूरे देश में हो गया 2014 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था, बोअर युद्ध में सहयोग देने के लिए। द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांगुआ चोटी। एकांगुआ चोटी है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंची चोटी है। एकांगुआ जो है वो पर्वत चिली तथा अर्जेंटीना देश के बीच स्थित है। अगला है निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अनुच्छेद 280 एक के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों में से मिलकर बनेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में हुआ था
उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है वो वंदे मातरम गाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। दिनसा इंदुजी बाचा की अध्यक्षता में 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने गरीब वर्ग की परेशानियों पर ध्यान केंद्रित किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का संबंधित अनुच्छेद 123 है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। 2 सत्र के बीच की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है और सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अतः संसद के अनुमति के बिना 6 माह और 6 सप्ताह अर्थात 7.5 माह अध्यादेश लागू रह सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3 का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में उसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। गैट की स्थापना GATT गैट की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी अक्टूबर 1947 ईस्वी में, जो 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ था। गैट का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो 164 है विश्व व्यापार संगठन का। अगला प्रश्न है कि हुगली नदी के तट पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दिया। हुगली नदी के तट पे हल्दिया बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को विकास किया गया है, क्योंकि कोलकाता में अवसाद यानी गाद जमा हो जाने के कारण आवागमन की समस्या होती है। अगला है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में किया जाएगा। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जून के महीने में ये चल रहा है अभी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीता है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में हुआ था। इस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या प्रयोग होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस। कांच को उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाएगी एवं प्रकृति जो है उत्तल लेंस ही रहेगा। अगर कभी कभी लेंस की फार्मूला पूछ जाए तो होगा 1/f बराबर μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तब जब हमारे पास जो है अपवर्तनांक दिया हुआ हो तो ये हम फार्मूला यूज करते हैं। अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दुगने आकार का बनेगा? तो आइए इसे करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर। एक वस्तु को 75 सेंटीमीटर की अगर दूरी पर रखा जाए तो उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दुगने आकार का बनेगा। आंसर ए हो जाएगा। आइए निकालते हैं फार्मूला से। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो m बराबर होगा f बटा u माइनस एफ, यानी 2x बटा x बराबर 50 माइनस u माइनस 50। 2x जो कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखेगा उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दोगुना बने। यहाँ से हमें क्या निकालना है? 2u माइनस 100 बराबर 50 हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। उदासीन बिंदु पर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चुंबक का क्षेत्र शून्य होगा, पृथ्वी का क्षेत्र शून्य होगा, चुंबक के क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र पर लंबता होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। उदासीन बिंदु पर पृथ्वी का क्षेत्र चुंबक के क्षेत्र का निष्प्रभाव बना देता है। अगला है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉनों के उपस्थिति के कारण। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। परमाणु के नाभिक में जो है N0 एवं
P+ पाए जाते हैं। अगला है, एक सरल लोलक के गोलक मध्य स्थिति में एक महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है, इसका आवर्तकाल क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.6 सेकंड। क्या होता है? 1.6 सेकंड। आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 4 गुना 0.4 सेकंड बराबर 1.6 क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एक पूर्ण दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक पिंड की साम्य स्थिति में इधर उधर गति करने का दोलन अथवा कंपनी गति कहते हैं। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। कहाँ है? तो वह है मुंबई में। मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर बसा है। इसे माया की नगरी के नाम से जाना जाता है और मुंबई को हॉलीवुड भी कहा जाता है। और एशिया का सबसे गंदी बस्ती धारा भी मुंबई में ही स्थित है। अमुक्त माल्यदा पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम नगर की स्थापना किया था। और राजा कृष्णदेव राय को शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? फिनलैंड की। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरो है। क्या है? यूरो है। 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश है। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में हुआ था। बंगाल के किसानों द्वारा 1859-60 में किया गया था। इस विद्रोह के आरंभ में नदिया जिले के किसानों ने 1859 के फरवरी मार्च में नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया था। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा नील किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई है। अगला है, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैन्य विभाग को कहा जाता था। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज विभाग सैन्य विभाग को बलबन ने स्थापित किया था। दीवान ने मुस्तक राज भू राजस्व विभाग को कहा जाता है और कृषि एवं संबंधित विभाग को दीवाने को ही कहा जाता है। दीवाने खैरात नामक विभाग को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था और बलबन ने ही सिजदा एवं पैवश प्रथा की शुरुआत किया था। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20NI द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार है। 5वीं मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लानोज के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोज के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान लानोज वेनेजुएला व कोलंबिया क्षेत्र में पाई जाती है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी धातु के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया, जबकि मुद्रा व मूल्य चांदी सिक्के के बराबर रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण किया था। तुगलक वंश के शासकों में सुप्रसिद्ध जो है शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में किया गया। यह विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य सरकार की तरफ से की गई है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का भी प्रभार रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा विदेश मंत्री बने। अगला है, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा जो है वो गीत है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। कोयला को उद्योग का रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। एंथ्रासाइट सबसे जो है उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। अब कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में कैमा है? तो तीसरा है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 से 56 थी। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया में आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अमलगम का मुख्य घटक कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। अमलगम का मुख्य घटक जो है वो पारा है। पारा तथा अन्य किसी धातु के मिश्रण से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। लोहे को छोड़कर सामान्यतः सभी धातुएं पारे के साथ अमलगम बनाती है। धातु प्लस पारा अमलगम। पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 होती है। अगला प्रश्न है, हार्मोन किसमें उपयोगी होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। विटामिन बी शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज बेरी ने की थी। केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। शैवाल जो है स्वपोषी होता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन स्रावन होने लगता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरियोनिक गोनाड्रोपिन। कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन हो जाता है, जो साबित हो जाता है तब जब स्त्री गर्भाधान कर लेते हैं। HCG हार्मोन के उच्च क्षमता मूत्र में गर्भाधारण को बताता है। इस हार्मोन के ज्यादा स्राव महिलाओं में छींक व उल्टी की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991। आर्थिक सुधार के लिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 में शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी की प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 में शुरू हुई थी। अगला है, 1760 ईस्वी में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने बांडीबास के युद्ध में हराया था? आंसर हो जाएगा डी, काउंट डी लाली। 1760 ईस्वी में काउंट डी लाली फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने बांडीबास के युद्ध में हराया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच पसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से ही। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल में लॉन्च किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अजंता का जातक के चित्र खाली स्थान से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 BC में हुआ था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसी क्रांति से ली गई है। रूसी क्रांति कब हुई है? तो 1917 में हुई थी। और रूस के राजा को क्या कहा जाता था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो जार कहा जाता है। और रूस के में जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई थी। रूस जापान युद्ध 1904 से 5 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में खालिस्तान भी कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दून कहा जाता है। इस घाटी में देहरादून और हरिद्वार अवस्थित है। निम्नलिखित में किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया है। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिसार का। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला भी पहला मुसलमान शासक था। अब फिरोज शाह तुगलक ने हिक्स उल हर्ब नाम से सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 10% था। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यह पहल शुरू किया है। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।